द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था रोज उसातो को बताती है कि डीमन आर्मी काफी जल्द हमला करने वाली है और तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन में होने वाले हो जहाँ पर तुम इंजर्ड लोगों को हील करोगे। तुम वैनगार्ड के पार्ट होने वाले हो। वो सुनकर उसातो कहते हैं लेकिन फिर बाकी मेंबर्स का क्या, हमारे स्क्वाड के अंदर और भी तो हीलर्स हैं। तो रोज कहती है हाँ है तो, लेकिन उन लोगों का अलग काम है। जो जॉब मैं तुम्हें दे रही हूँ उसके लिए तुम परफेक्ट हो। वो सुनकर उसातो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। तो रोज उसे कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा समय है, तब तक तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। ये सुनकर अब उसातो मन में सोचता है क्या सही में ये मैं कर पाऊंगा। अगले सीन में हम लोग वापस से डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि अमीला जो कि कमांडर है उससे पूछते हैं कि लिंगर किंगडम में इन्वेड करने की तैयारी कैसी चल रही है, जिस पर वो कहती है कि काफी अच्छी चल रही है, हम लोग अपनी आर्मी को हमला करने के लिए भेज सकते हैं। वो सुनकर डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं ठीक है तुम आर्मी को लीड करना, पिछली बार हमारे दुश्मन भाग गए थे, तुमने पूरी जान लगा के लड़ाई तो करी थी लेकिन तब उतना काफी नहीं था। वो सुनकर अमीला कहती है कि इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं कि तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो, कोई बात नहीं अभी के लिए तुम जा सकती हो। वो सुनकर अब अमीला वहां से आ जाती है और काफी रिलीफ फील कर रही होती है। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और उसे कहता है कि तुम एक कमांडर हो लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड के सामने इतना नर्वस हो। वो सुनकर अमीला उसे कहती है कि दूसरों को चिढ़ाना बंद करो, अपने खुद के काम पर फोकस करो। डीमन डॉक्टर कहीं के। वो सुनकर वो बंदा कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम हीरी लुक है, वैसे मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है, मैंने एक डीमन मेड मोस्टर प्रोटोटाइप बनाए हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अब अमीला को अपनी लैब में ले आता है और बताता है कि मैंने ये स्नेक मोस्टर बनाया है, ये काफी ज्यादा वेनमस है और काफी बड़ा है, इसका नाम प्रोटोटाइप 72 है। वो सुनकर अमीला कहती है कि तुम्हारा पिछला मोस्टर जो कि प्रोटोटाइप 71 था वो भी तो बिल्कुल ऐसा ही था, वो गायब हो गया था और उसने लिंगर किंगडम में हमला कर दिया था पिछली बार। तो डॉक्टर बताता हाँ एक नाइट जिसका नाम सिगलेस था उसने प्रोटोटाइप 71 के ऊपर हमला करके उसे भगा दिया, वो घायल हो गया था और गुम हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं इस बार प्रोटोटाइप 72 उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर अमीला कहती है कि जो तुम कह रहे हो काश वो सही हो, क्योंकि इस बार किंगडम के अंदर सिगलेस से भी और ज्यादा पावरफुल लोग हैं। वो सुनकर डॉक्टर कहता है क्या तुम उन किडनैपर्स के बारे में बात कर रही हो जिनके बारे में मैंने अफवाह सुनी है। तो अमीला कहती हाँ वो लोग बैटलफील्ड में खड़े रहते हैं लेकिन लड़ाई नहीं करते हैं, इससे पहले हम लोग को पता चले वो घायल लोगों को पीछे ले जाते हैं। ये सुनकर डॉक्टर कहता है इसका मतलब वो खुद के नुकसान को कम करते हैं। तो अमीला कहती हाँ उन लोग की बॉस एक हीलर है जो की फ्रंट लाइन में घूमकर उसी जगह पर सभी को हील करती रहती है, साथ में वो एक टॉप फाइटर भी है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। मेरे मास्टर को वो खत्म करना चाहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं एक दिन उसे खत्म करके रहूंगी। वो सुनकर वो डॉक्टर उसे कहता है लेकिन इस बार तुम्हें कमांडर हो तो तुम इस बार खुद से बैटल में नहीं जा सकती हो। तो अमीला कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं इस बार एक डीमन को भेजने वाली हूँ और वो है इमोर्टल मेज ऑफ डार्कनेस द ब्लैक नाइट। स्क्रीन पे जिसे तुम देख रहे हो वही वो ब्लैक नाइट है। वहीं हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश है क्योंकि फाइनली उसे अपने बेड पर सोने का मौका मिला। वह उठ कर जाता है और अब उसे बेर को एक टमाटर जैसी चीज खिलाता है जो कि उसे काफी पसंद आती है। उसातो भी अब उसे खाने वाला होता है लेकिन वो बेर उसातो का भी खाना लेकर उसे खा लेता है। ये देखकर उसातो से कहता है कि तुम तो काफी बड़े भुक्कड़ हो। तभी हम लोग देखते हैं उसी ब्लैक रैबिट को जो कि काफी क्यूट सा फेस बनाकर उसातो से खाना मांगता है। उसे देखकर उसातो कहते हैं कि तुम इस बार मुझे पागल नहीं बना सकते हो, तुम धोखेबाज हो। ये सुनकर वो ब्लैक रैबिट उससे और ज्यादा प्यार करने लगता है। उसातो भी थोड़ा सा पिघल जाता है और अब उस रैबिट को खाना दे देता है। उसातो अब उस बेर से भी कहता है कि तुम भी काफी क्यूट हो ब्लरिन। यह सुनकर रोज वहां आ जाती है और उसातो से कहती है क्या तुमने इस भालू का नाम ब्लरिन दिया है। तो उसातो कहता है हाँ ये काफी अच्छा नाम है ना। तो रोज कहती है हाँ और मैंने ब्लरिन के बारे में किंग को बता दिया है, हम लोग को परमिशन मिल गई है इसे रेस्क्यू टीम की एक प्रॉपर्टी के तौर पर रखने के लिए। रोज अब काफी गुस्से से ब्लरिन से कहती है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो लेकिन तुम्हें ये जगह कमानी होगी। ये सुनकर ब्लरिन डर जाता है और छुप जाता है। वहीं पर उसातो रोज से पूछता है कि ब्लरिन को क्या करना होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रोज ब्लरिन के ऊपर काफी सारा वेट पकड़ा देती है और उसातो को उसे उठाना पड़ रहा होता है। रोज अब उसे बताती है कि ये तुम्हारी सिमुलेशन ट्रेनिंग है, ऐसा सोचो कि ब्लरिन एक पर्सन है जो कि इंजर्ड है, तुम्हें उसे उठाकर लेकर जाना है, अब दौड़ना शुरू करो। तो उसातो मान जाता है और दौड़ने लगता है और कहता है कि ये तो काफी इजी है, बस थोड़ा सा ही वेट बढ़ा है, अगर मैं अपने माना को अच्छे से मैनेज करूँ तो मैं काफी दौड़ सकता हूँ। रोज अब उसे कहती है कि थोड़ा और तेज दौड़ो। तो उसातो मान जाता है और अब वो थोड़ा और तेज दौड़ने लगता है। तभी झाड़ी में से निकलकर उसी की टीम का एक मेंबर आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था। उसातो उसे डॉज करके आगे निकलता है, तभी एक और बंदा उसके ऊपर हमला करने आ जाता है। उसातो उसे भी डॉज करके उनसे पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि इस समय पर हम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हारा पीछा करेंगे, आगे भी तुम्हारे ऊपर हमले होने वाले हैं तो संभल कर रहना। वो सुनकर उसातो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और अब उसे दौड़ते हुए 1 घंटा हो जाता है। तभी जमीन में से एक और बंदा बाहर निकलकर उसके ऊपर हमला करता है। उसातो अब उसे भी डॉज करके आगे बढ़ता है, तभी सामने की जमीन पर एक चीज गिरने लगती
आती है जिसमें से काफी स्मेल आ रही होती है। उसातो कहता है कि ये क्या है, तो वो जो बंदा जो कि इन्हें फेंक रहा था वो बताता है कि ये मेरा स्पेशल बदबूदार पानी है। ये सुनकर उसातो कहता है कि ये तो काफी अजीब है। ऐसा बोलकर अब वो आगे बढ़ता है। 3 घंटे बीत जाते हैं। उसातो के सामने कुछ लकड़ियां आने लगती है जिन्हें वो डॉज करके आगे बढ़ता है। ऐसे ही 4 घंटे बीत जाते हैं और अब उसके सामने उसे रोकने के लिए ब्लैक रैबिट आता है। उसातो अब उसे भी डॉज करके आगे बढ़ता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा थक जाता है तो अब वो जमीन पर लेट जाता है। उसातो अब कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं आधा दिन तो मैनेज कर ही पाऊंगा, लेकिन मैं तो इतना जल्दी थक गया। तभी रोज वहाँ पर आती है और कहती है कि ये है तुम्हारी बैटलफील्ड में लिमिट। जब इंसान नर्वस होता है, डरा हुआ होता है, तो वो काफी जल्दी थक जाता है, इसलिए तुम आज जल्दी थक गए। ऐसा बोलने के बाद रोज अब उसे हील कर देती है और उसे कहती है कि डर को अपने आप पर हावी मत होने दो। जब तुम्हारा मानव वापस रिकवर हो जाएगा तो कैसल के पास जाकर दौड़ना, वो भी पूरा आफ्टरनून और ब्लरिन को उठाकर। रोजा वहाँ से चली जाती है तो सातो अब ब्लरिन को उठाकर कैपिटल में आ जाता है और अब शहर के सभी लोग ही उसे दौड़ता हुआ देखते हैं कि आखिर ये ब्लू ग्रिजली यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन जैसे वो सभी लोग अब उसातो की ड्रेस देखते हैं वो समझ जाते हैं कि उसातो रेस्क्यू टीम में है। ये जानकर वो काफी रिलैक्स हो जाते हैं। वो लोग अब दौड़ ही रहे होते हैं तभी ब्लरिन उसातो को सामने देखने के लिए कहता है और पता चलता है कि ब्लरिन को तो दुकान पर वही फल दिख जाते हैं जो कि उसातो ने उसे पहले खिलाए थे। उसातो अब उसी दुकान पर जाकर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ। वैसे इन फ्रूट्स को क्या कहते हैं? तो वो लेडी उसे बताती है कि इन्हें पेफल्स कहते हैं और ये इस किंगडम की स्पेशलिटी है। ये सुनकर उसातो कहते हैं ठीक है, लेकिन अब वो लेडी से कहता है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? वो उसे कहता है कि मैं अपनी कमर पर एक मॉन्स्टर को उठा रहा हूँ, लेकिन फिर भी शहर के लोग इतने ज्यादा शांत कैसे हैं? वो डर क्यों नहीं रहे? तो वो लेडी कहती है क्योंकि तुम रेस्क्यू टीम के एक पार्ट हो। ये चीज हम तुम्हारे कपड़े को देखकर बता सकते हैं। और वैसे भी रेस्क्यू टीम के काफी सारे डरावने और अजीब लोग हमेशा यहाँ पर दौड़ते रहते हैं, तो हम सभी लोगों को इन सब चीजों की आदत हो गई है। ये सुनकर उसातो समझ जाता है और कहते हैं ठीक है, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ, अगली बार फ्रूट्स खरीदने के लिए मैं जरूर आऊंगा। तभी वो लेडी उसे कहती है रुको, हमारी जान पहचान हो गई है तो तुम एक फल मेरी तरफ से रख सकते हो। ये सुनकर उसातो खुश जाता है और अब वो उस फल को लेकर उसे ब्लरिन को खिला देता है, जिसके बाद अब वो उस लेडी का शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब उसी लेडी के साथ एक लड़की काम कर रही होती है और इस लेडी से कहती है कि क्या वो लड़का रेस्क्यू टीम में था? तो वो लेडी कहती है हाँ था, तो तुम्हें क्या हुआ? जिस पर वो लड़की कहती है कुछ भी नहीं। अगले सीन में हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि ब्लरिन से कहता है कि हम लोग कैसल के ग्राउंड के काफी पास आ चुके हैं, क्यों ना काजुकी और सुजुनो से मिला जाए। वो अब कैसल की तरफ जा ही रहा होता है तभी उसे एक बंदा देख लेता है। वो अब उसातो के पीछे दौड़ता है और अब उसातो को चिल्लाकर रोकने लगता है, लेकिन उसातो को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है। तभी वो बंदा थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। आवाज सुनकर उसातो पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसातो अब उस बंदे को हील कर देता है और उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों करे थे? जिस पर वो बंदा कहता है माफ करना, मैं तुम्हें परेशानी दी, मैं तो बस तुम्हें हेलो करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे न्यू जूनियर हो। लगता है रोज ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया है। मेरा नाम और गा फ्लोर है, मैं भी रेस्क्यू टीम के हीलर में से एक हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर उसातो शौक हो जाता है, जिसके बाद अब वो उससे बात करने लगता है और गाब उसातो से कहता है कि मुझे पता तो था कि एक न्यू मेंबर आया है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम हीरोज के साथ यहाँ पर समन हुए हो। काफी ज्यादा कमाल की बात है कि तुम रोज की ट्रेनिंग पूरी कर पा रहे हो। मेरे और मेरे बहन के लिए ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल थी। वो सुनकर उसातो कहता है इसका मतलब तुम्हारी बहन ही वो दूसरी हीलर है? तोरगा कहते हैं हाँ, मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी है और हम लोग सिटी के अंदर क्लिनिक चलाते हैं। हम लोग अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करते हैं सिटीजन्स को हील करने के लिए। वो सुनकर उसातो कहता है लेकिन तुम तो भागते समय गिर गए थे। तोरगा कहते हैं हाँ, सच बताऊं तो मैं खुद को हील करने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों को अच्छे से हील कर सकता हूँ। ये सुनकर उसातो कहते हैं ओ, इसका मतलब हीलर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तोरगा कहते हैं हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग रेस्क्यू टीम के पार्ट हैं। हम लोग रोज के अंडर काम करते हैं और जो भी घायल लोग होते हैं उनकी जरूरत के समय पर मदद करते हैं। ये सुनकर उसातो को याद आता है कि रोज ने उसे कहा था कि रोज उसे अपने साथ फ्रंट लाइन में लेकर जाएगी इंजर्ड लोगों को हील करने के लिए। वो याद करके उसातो ओरगा से कहता है कि बैटलफील्ड में क्या करना पड़ता है। तो ओरगा बताता है कि टोंग और बाकी सभी लोग इंजर्ड लोगों को पीछे लेकर आते हैं, जहाँ पर मैं और मेरी बहन उन्हें हील कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सपोर्ट मेंबर्स हैं। वो सुनकर अब उसातो से बताता है कि रोज ने मुझे कहा है कि मैं उसके साथ फ्रंट लाइन में जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा या फिर नहीं। ये सुनकर और गाबू से कहता है कि बैटल में नाइट और हीरोज फ्रंट लाइन में लड़ते हैं, तो इसका मतलब वही लोग सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। ये सुनकर उसातो डर जाता है क्योंकि जो हीरोज हैं वो उसी के तो दोस्त हैं, इसका मतलब वही खतरे में हैं। और गाब कहते हैं कि जब भी फ्रंट लाइन में कोई पर्सन इंजर्ड होता है और वो वहीं पर रह जाता है तो वो नॉर्मली अपने मरने का वेट करता है, लेकिन जो हीलर्स होते हैं वो बैटलफील्ड में दौड़कर उन्हें बचाते हैं। ऑफ कोर्स ये काफी डेंजरस और थकाने वाली जॉब है, लेकिन रोज किसी ऐसे पर्सन को नहीं चुनेगी जिसे वो पूरी तरीके से ट्रस्ट ना करती हो। वो तुम पर ट्रस्ट करती है। ऐसा बोलने के बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे क्लिनिक में वापस जाना होगा, नहीं तो मेरी छोटी बहन मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। तो उसातो कहता है ठीक है, मैं भी ट्रेनिंग करने के लिए वापस जा रहा हूँ। और गाबू से कहते हैं जाने से पहले एक बात सुनो, प्लीज कैप्टन रोज को ज्यादा हेट मत करना। मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन
वो कुछ कह ही रहा होता है, तभी उसातो उसे रोकता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैंने रोज को कभी भी हेट नहीं किया है और ना ही करूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब उसातो वहां से चला जाता है। ओरगा कहता है, ओ फाइनली रोज तुम्हें कोई मिल ही गया। तभी हम लोग देखते हैं ओरगा की छोटी बहन वहां पर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम आखिर कहाँ पर चले गए थे। तो वो उसे कहता है कि मैं एक काफी इंटरेस्टिंग लड़के से मिला। यह सुनकर उसकी बहन कहती है, किससे मिले? तो ओरगा उसे कहता है कि जब तुम उसे मिलोगी तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा, मैं श्योर हूँ कि तुम उसे काफी ज्यादा पसंद करोगी। अगले सीन में उसातो कैसल में आता है और गार्ड से कहता है कि क्या मैं इस मॉन्स्टर यानी इस भालू के साथ अंदर आ सकता हूँ? तो वो गार्ड कहता है, हाँ तुम आ सकते हो, कैप्टन रोज ने हमें इस भालू के बारे में बता दिया है। वो सुनकर उसातो अंदर जाता है और सोचता है कि रोज को तो सभी लोग कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसातो अब जैसे अंदर आता है वो देखता है कि वहाँ पर सभी लोग तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं पर अब वो सुजुनो को भी देखता है जो कि तलवारबाजी कर रही होती है। तभी वो उसातो को भी देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ एक छोटा सा भालू क्या कर रहा है। वो लोग अब एक साथ बैठे होते हैं तो उसातो बताता है कि ये ब्लू ग्रिजली का बच्चा है, ये मुझे अपनी सर्वाइवल ट्रेनिंग में मिला। वहीं सुजुनो कहती है कि ये तो काफी क्यूट है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? तो उसातो कहते हैं, हाँ छू सकती हो, ये काफी ज्यादा फ्रेंडली है, अगर ये तुम्हें काट भी लेगा तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। वो सुनकर सुजुनो कहती है कि डराओ तो मत। जिसके बाद अब सुजुनो ब्लरिन को टच करने वाली होती है, लेकिन तभी ब्लरिन उसका हाथ साइड कर देता है। ये देखकर उसातो सुजुनो से कहता है, शायद से ब्लरिन थोड़ा सा शर्माया हुआ है, शायद से अगर तुम उसका नाम पुकार के उसे छुओगी तो वो तुम्हें छूने देगा। तो सुजुनो कहती है ठीक है। वो अब उसे उसके नाम से बुलाकर छूने लगती है, लेकिन अब ब्लरिन उसका हाथ ही खा लेता है। वो देखकर उसातो सुजुनो से कहता है, शायद से तुम्हारी सोल थोड़ी सी दूषित है। ऐसा बोलने के बाद वो खुद ब्लरिन को टच करता है और अब ब्लरिन उसका भी हाथ खा लेता है। ये देखकर सुजुनो उसातो से कहती है कि लगता है तुम्हारी सोल भी करप्टेड है। जिसके बाद अब उसातो देखता है कि सुजुनो के हाथ पर तो काफी सारे छाले हो गए हैं। ये सारे छाले सुजुनो को सो ट्रेनिंग करने की वजह से हुए हैं। वो देखकर उसातो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें हील करने की जरूरत है। जैसे उसातो उसका हाथ पकड़ता है सुजुनो थोड़ी सी शर्माने लगती है। जिसके बाद अब उसातो उसके हाथ को पूरी तरीके से हील कर देता है। सुजुनो अब थोड़ी सी रोमांटिक होकर उसातो से कहती है कि क्या आज सिर्फ तुम मुझसे मिलने आए हो? तो उसातो कहते हैं, हाँ तुमसे और काजुकी से। ये सुनकर सुजुनो थोड़ा दुखी हो जाती है और उसे कहती है कि इतना सच बोलने की क्या जरूरत थी। वैसे काजुकी यहाँ पर नहीं है, वो अभी किंगडम के बाहर गया हुआ है, उसे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने का एक्सपीरियंस चाहिए था। जिसके बाद काजुकी को दिखाया जाता है जो कि सिगलेस से कहता है कि क्या डीमन लॉर्ड की आर्मी काफी जल्द सही में हमला करने वाली है? तो सिगलेस कहते हैं, हाँ और मैं इस बार श्योर हूँ कि वो लोग काफी पावरफुल आर्मी लेकर आएंगे, लेकिन इस बार हमारे साथ 2 हीरोज हैं तो हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। वो सुनकर काजुकी थोड़ा घबराया हुआ कहते हैं, हाँ मैं हीरो हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने अब काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब वो लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीना वापस से उसातो की तरफ आता है। उसातो कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि काजुकी ठीक हो। तो सुजुनो कहती है वो ठीक रहेगा क्योंकि वो थोड़े समय के लिए ही गया है, जब उसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो वो काफी जल्द वापस आ जाएगा। वो उसातो से कहती है, काश तुम काजुकी की जगह मेरी ज्यादा चिंता करते। तो उसातो से कहते हैं, गुस्सा मत करो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। जिसके बाद वो लोग आपस में काफी बात करते हैं। थोड़ा समय बीत जाता है और अब उसातो वहाँ से चला जाता है। वो अब चला जाता है तो सुजुनो मन में कहती है कि लगता है उसातो तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम मेरे साथ और ज्यादा फ्रैंक होते जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है। उसातो कहता है कि काजुकी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। सुजुनो भी काफी ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि वॉर काफी जल्द होने वाली है और क्योंकि वो लोग वॉर में जा रहे हैं मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। जब खतरा आएगा तो मैं छुप नहीं सकता हूँ। जब मैं धरती पर था तो मैं उन लोग को एडमायर करता था जो कि सारी चीजें कर पाते थे, लेकिन अब मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। उसातो अब ब्लरिन को जाकर सुला देता है। उसे अब सामने रोज दिखती है तो अब वो रोज से जाकर कहते हैं कि आज की ट्रेनिंग काफी अच्छी गई, लेकिन मैं और ज्यादा देर तक ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो रोज कहती है ठीक है फिर जाओ जाके करो ट्रेनिंग। तो सातो कहते हैं ठीक है, लेकिन जो आपने कल मुझसे कहा था कि मुझे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस स्नेक मॉन्स्टर के खिलाफ मैं मरने ही वाला था। तो जब आपने डीमन लॉर्ड की आर्मी के बारे में मुझे बताया तो मैं और ज्यादा डर गया। अगर मुझे मौका मिला बैटलफील्ड में ना जाने का तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे एक ऐसी फीलिंग मिली जो कि डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं लड़ नहीं सकता हूँ और ना ही मैं किसी को मार सकता हूँ। ये सुनकर रोज कहती है मुझे पता है। तब उसातो कहता है लेकिन मैं काजुकी और सुजुनो और अगर कोई भी हो तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी रेस्क्यू टीम का एक पार्ट हूँ। ये सुनकर रोज उसके पास आती है और कहती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट फीलिंग है। हम लोग बैटलफील्ड में लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं। जो भी घायल पर्सन होगा हमें बस उसको उठाकर पीछे लेकर आना है, इससे पहले कि दुश्मन उन्हें पूरी तरीके से खत्म करे। भले ही तुम खुद मर जाओ, लेकिन कोई मरने वाला हो तो उसे जरूर बचाना। यही करना हम रेस्क्यू टीम का काम है। ये सुनकर उसातो भी खुश जाता है और कहता है ठीक है कैप्टन। उसातो अब अपने मन में कहता है कि ये पहली बार है जब मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ। हम लोग को पता चलता है कि बाकी के मेंबर्स भी उन लोगों को खिड़की से देख रहे होते हैं। और अब सुबह हो जाती है। उसातो सो ही रहा होता है, तभी रोज उसके ऊपर एक बैग फेंक देती है। वो उसातो से कहती है कि किंग ने कल एक मैसेज भेजा था, किंग चाहते हैं कि तुम बाहर जाओ। ये सुनकर उसातो कहता है तो फिर ये मैसेज तुमने कल मुझे क्यों नहीं दिया? वैसे मैसेज क्या है?
तो वो बताती है कि किंग चाहते हैं कि तुम सुजुनो के साथ कैसल के बाहर ट्रेनिंग करने जाओ। ये सुनकर सातो शौक हो जाता है। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग सुजुनो को देखते हैं जो कि अब तैयार हो जाती है। ओके, एक छोटी सी गलती, इसका नाम सुजुनो नहीं है, इसका नाम सुजन नहीं है। पूरे एपिसोड में मैंने गलत नाम ले लिया है, तो प्लीज प्लीज इसे इग्नोर कर देना और सॉरी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आज का एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।